नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई निफ्टी 120 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा, ये हम लोगों ने 10-15 दिन पहले जो ट्रेंड लाइन खींचा था, तो डेली टाइम फ्रेम को ये होल्ड करते आ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार जहां ब्रेक हुआ तो भी वापस ऊपर क्लोजिंग दिया। छठवा बार गैप डाउन ओपन हुआ तो भी ऊपर क्लोजिंग दिया। अभी 7वीं बार यहाँ पे वापस आने का कोशिश कर रहे हैं। ये 25,300 के आसपास है। आइए देखते हैं पहले आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। आज हल्का फुल्का गैप अप हुआ है, लेकिन उसके बाद पहला कैंडल में ही पूरी तरह से उसको जितना गैप अप हुआ उससे ज़्यादा ही उसके नीचे पहला कैंडल ही क्लोजिंग दिया है। उसके साथ में जो 25,470 480 जो सपोर्ट लेवल चल रहा था कई दिन से, उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट 25,350 के पास आया है। उसके बाद एक बार वापस ऊपर जाने का कोशिश तो किया 25,400 ब्रेक करके, लेकिन वापस जाते 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 एकदम शार्प फॉल करके चला गया। दो कैंडल के अंदर ही वापस 60-70 पॉइंट नीचे गिरा। जाते जाते बेरिश साइड का मोमेंटम देखे ही चला गया। आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल अगर ये 25,410 से 420-25 का जो ये जो रेंज ब्रेक करेगा, तो वापस 25,490, 25,490 और 25,380, 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब रहेगा, तो ये 25,542 और 25,600 तक जाने का चांसेस है। और नीचे साइड में देखेंगे तो ये 25,310, 300 के नीचे अगर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, 25,220 और 25,120, 130 तक जाने का चांसेस है। एक बार हावरली में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो ये लोअर लोस और ये जो लोअर है इसका जो पैटर्न बनते आ रहा है, ये अभी भी इंटैक्ट है। ये पिछले 2-3 दिन से ना लो ब्रेक कर रहा है ना हाई ब्रेक कर रहा है। इसका लो यही 25,350 के आसपास ही आ रहा है, जहाँ की मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। थोड़ा बफर रख के चलेंगे तो भी 25,310, 320 अगर ब्रेक करेगा, तो ये जो लोअर लोस जो लोअर है जो बन रहा है, ये कंटिन्यूशन रहने का चांसेस है। ये 25,220, 230 और 25,140 और 25,080 तक इसके लेके जा सकता है। और ये जो लोअर लोस लोअर हाई का और ये जो डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका, और जो हमारा डेली लेवल, ये सब इसी के पास मिलके आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करना है तो मार्केट को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो इसके नीचे गैप डाउन देना पड़ेगा। इसके नीचे गैप डाउन देके 25,310 के पास से अगर रिजेक्शन लेता है तो अच्छा बेरिश ट्रेड बन सकता है, या 25,310 एक अच्छा कैंडल के साथ क्लोज करेगा नीचे तो भी एक अच्छा बेरिश ट्रेड बन सकता है। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा 25,200 220 के पास, तो यहाँ से वापस बेरिश मोमेंटम मिलना मुश्किल है। यहाँ से वापस जो इंट्राडे में प्राइस फॉर्मेशन क्या होता है देख के उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। यहाँ से बेरिश होना मुश्किल है। यहाँ से धीरे धीरे
वापस ऊपर ही जा सकता है। गैप भी फिल करने का पूरा चांसेस है। ये गैप अप होने का आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अगर गैप अप होएगा तो भी 5400 गैप अप अगर होएगा तो भी कल तो प्राइस जिधर का उधर, उधर से उधर ही रह के 30-40 पॉइंट के अंदर घूम के क्लोज कर सकता है। आपको मेरे वीडियोस में दिए गए लेवल्स और मेरे वीडियोस में दिए गए इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।